This rain might look beautiful here in Dhankar, but in the down regions of Himalayas, it's even worse. I have been stuck here for 5 long days now. Today I have made up my mind that I am going to start my walk no matter what. Let's see what happens next to me. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल साइकिलिंग बीस पर। और इस वक्त मैं हूँ लाल स्पीति की वॉकिंग ट्रिप पर। आज है डे 21। सुबह के करीब 8:30 बज चुके। इस वक्त मैं धनकर मोनेस्ट्री के अंदर हूँ। I waited all morning for the rain to stop. But after 11:30 am, I decided to pack my bags, hoping the weather would clear up in the afternoon. In the afternoon, while it was still raining, I started packing and got ready to leave around 1 pm, trusting the weather forecast. दोपहर का 1 बज गया है और इस आशियाने को बाय कहने का टाइम आ गया दोस्तों। पैक कर लिया है बैग, देखो। तो यहाँ से चल रहा हूँ मैं लालूंग की तरफ। करीब 14 किलोमीटर है। देखते हैं आज रात में कर पाएंगे या नहीं, और सड़क की हालत पे डिपेंड करेगा कि क्या है कैसा है। बादल हैं अभी भी आसमान में। सो अभी मैंने पीछे पानी भरा है यहाँ पे, और मेरी मुलाकात हुई है राजीव भाई से। ये राजपुरा के रहने वाले हैं। आप अकेले हैं राजीव भाई? मेरा दोस्त है साथ में। 2 दोस्त हैं आप? दोस्त लेकिन साथ छोड़ गया। वो घूमने फिर तो निकलता नहीं है, कार में बैठा रहता है, सोता रहता है। अब सर से मिला हूँ तो हिम्मत थोड़ी जुटाई है, लेक पे जरूर जाके आऊंगा मैं। सर ने प्रेरणा दी है मुझे। ओए मैंने दिखाया था पिछले एपिसोड में कि उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं जैसा हम सोच के आते हैं, बट वर्थ है। यहाँ आए और ना देखो तो क्या फायदा। अच्छा भी लगा मिलके राजीव भाई। मुलाकात होगी हमारी फिर कभी तो मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। थैंक यू। I began my journey despite the rain, taking the road that led to Kaza and Lalung from the intersection. पत्थर आ रहा है। ओहो, जल्दी चलो जल्दी। अच्छा जल्दी चलो, पत्थर आ रहा है। अरे आप कहाँ से आए? चंडीगढ़ से भाई। फर्स्ट टाइम देखा मैंने आपको चलते हुए। नहीं मिला आज तक, देखा ही नहीं। आज तक देखा ही नहीं। सबसे ज्यादा फॉरेनर बंदी। अच्छा, कभी मैंने हिंदुस्तान का बंदा पैदल ट्रैकिंग कर ही नहीं रहा। तो बोल रहे हैं कि इस रूट पे कभी कोई पैदल आता ही नहीं है। आते तो फॉरेनर आते हैं, वो भी छोटा ट्रैक करते हैं। इतना लंबा ट्रैक करने वाला कोई नहीं देखा। ओए होए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बेसिकली मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, तो यहाँ काम के लिए आए? हम ये काम तो ये होटल, ये हमारा होटल है। अच्छा, तो हमारी ये पाइप दब गई थी इधर। अच्छा, उसके लिए फिर इसको यहाँ पे कर रहे, निकाल रहे। बारिश में मुश्किल हो जाती है बड़ी। देखो आप इधर बारिश में कहर मचाया हुआ है। सच्ची, सारा पत्थर नीचे आ गया। कभी मतलब बारिश नहीं होती थी यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट टाइम बारिश हुआ है। तो ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। However, I left Dhankar. I was in for a surprise that road conditions were terrible. The road had been badly damaged by the landslides, and it was a challenge to find my way and walk on it. For a car or a bike, it would have been nearly impossible to pass through. Let me describe the scenery around me. धनकर छोड़ के मैं करीब आधा किलोमीटर आगे आ गया हूँ। ये दो रिवर दिख रही हैं। इस तरफ पिन रिवर है लेफ्ट वाली, राइट वाली स्पीति रिवर है, और धनकर में इस जगह दोनों का संगम होता है। ऊपर पहाड़ की चोटी अगर आप देख रहे हो, बिल्कुल बर्फ से ढकी है, एकदम सफेद है। पानी अभी भी टिप टिप बरस ही रहा है। मुझे लगा था बंद हो गया, पर ऐसा हुआ नहीं। ये सब पत्थर ऊपर पहाड़ से गिरा है, तो इसी से केयरफुल रहने को कहा जाता है। और ये सारे मिट्टी बह के ना सड़क पे, रास्ते पे आ गई है। चलना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त इस तरह के रूट पे। उम्मीद करो आगे जाके ऐसा ना हो, थोड़ी दूर तक ही ये रहे। हाई एल्टीट्यूड है तो ब्रीदिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम। आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे द वे आई एम स्पीकिंग। I spotted a red fox on the road and I was eager to capture it on camera. But guess what happened next? कमाल हो गया, जब तक कैमरा स्टार्ट हुआ चली गई। तो ये जो रेड फॉक्स है इस एरिया में पाई जाती है। बिल्कुल सड़क के ऊपर थी वो, वहाँ थी उस जगह पे, उस मोड़ के ऊपर। जल्दी कैमरे ऑन होना चाहिए, इतनी देर क्यों लगाते हैं, मूवमेंट निकल जाता है। धनकर से इस रूट को लेके मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, है ना। और ये रास्ता अब नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा है।
As I continued my journey, the rain started pouring down heavily. I had my trusty poncho on. An old lady helped me to put it on. It felt like wrapping myself in a cozy blanket. और अभी एक आंटी मिले थे, उन्होंने पीछे इसको कवर करने में हेल्प किया, तो अब ठीक है। और मुझे लग रहा है जैसे मैं कंबल में घुस गया हूँ, गर्दन तक कवर हो गया। तो बारिश की टिप टिप है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि बहुत परेशान होने वाली बात हो। सिर्फ इसलिए ये पेन डाल लिया कि कपड़े और मेरा लैपटॉप गिला ना हो जाए, क्योंकि जिप खुली है बैग की, उसमें से पानी अंदर जा रहा था। तो आई डोंट वांट कि मेरा लैपटॉप खराब हो, शहीद हो जाए। तो जगह जगह आपको इस तरह से ना सड़क के ऊपर ये सब मिल जाता है। पाँव इसमें धंसते हैं अच्छे से, चिकनी मिट्टी और पत्थरों का मिक्सचर है। तो ये सब क्रेन आएगी तो साफ़ करेगी। ऊपर से चल के जाना पड़ रहा है। ये देखो, ये सब वहाँ से फिसल के नीचे तक आया हुआ है। बहुत बड़ा ढेर है, एकदम दलदल के जैसा है। पाँव रखते ही अंदर घुस जाते हैं। तो वो देखो आप, वो दिख रहा है धनकर। ये है स्पीति और पाइन रिवर का संगम। एक ही ये टावर लगाया गया है यहाँ पर, शायद मोबाइल टावर है। और इस रास्ते से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। After walking about 6 kilometers, I reached a crossroads that led to Lalung village. However, I decided to change my plan and head back to the highway. I wasn't sure about the rain and the road condition, and I didn't want to take any unnecessary risk, so I started descending. Instead of following the route, I took several shortcuts and covered 3 kilometers in just few minutes. As I hurried down, I was surprised to hear someone shouting and asking me to stop. Guess who I met there? भाई नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। आपने आवाज़ लगाई तो मैं रुक गया फिर। हाँ हाँ। हुक्म। कहाँ से आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हेलो, ये आपके बच्चे दोनों? हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप? हम नेपाल के। नेपाल के। तो यहाँ इस घर में रहते हैं? हाँ, इस घर में। यहाँ पे क्या रखा है, जानवर रखे हुए? नहीं, फिर काम करते हैं। किस चीज़ का? टैंक बना रहे हैं। टैंक? हाँ जी। वो जो पीछे है? हाँ। अच्छा, रहा यहाँ रहे, टैंक वहाँ बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, समझा मैं। गुड है। मैं पैदल जा रहा हूँ। ये पुल कितना दूर है? नीचे लिंगती। हाँ, लिंगती पुल। तो कैसे जाऊँ लिंगती तक? पुल से जाना पड़ेगा? शॉर्टकट है, यहाँ से बता दूं मैं आपको? हाँ बताओ। शॉर्टकट। हाँ हाँ बताओ बताओ। नाम क्या है? इसका नाम बिजली। बिजली। और इसका? लक्की। लक्की। ओके। और आपका क्या नाम है? मेरा विजय बहादुर। विजय बहादुर। हाँ। नेपाल में किधर से आप? नेपाल काठमांडू से हूँ। काठमांडू से। हाँ जी। चलना या तो गाड़ी में चलना। अच्छा। ऊपर से पत्थर गिरते हैं। कोई नहीं, आपकी बात ध्यान रखूंगा, पर पैदल ही जाऊंगा, गाड़ी में तो नहीं जाऊंगा मैं। पैदल जाना है। हाँ, पूरा पैदल जाना है। ऊपर से देख के चलना, ऊपर से देख। बस बस, वो मैं ध्यान रख लूंगा। 20-21 दिन हो गए, आदत सी पड़ गई ध्यान रखने की। तो दौड़ रहे हैं सड़क पे, देखो। इंसान के लिए इंसान चाहिए। वो तो है ही है। जानवर के लिए जानवर चाहिए। ये बात है। सही कह रहे हो। भाषा मिलता है ना, भाषा मिलती है। जानवर के लिए जानवर ही भाषा समझता है। हाँ, इंसान का भाषा इंसान ही समझता है। एकदम सही। ये एक बात, यही बात है। It was Vijay Bhai who showed me the shortcut I had taken, which made me realize that it was quite risky. ये शॉर्टकट। अच्छा जी। यहाँ से नीचे रोड में। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दी। हाँ जी। और वो पावर हाउस नहीं है पर, वो पीला सा पावर हाउस है। हाँ, उससे पिछली साइड लिंगती। अच्छा अच्छा अच्छा। लिंगती ही है सामने। अच्छा। यहाँ से तो आपको बहुत महंगा पड़ना था। लंबा पड़ना था। महंगा पड़ना था, यहाँ से थोड़ा सस्ता लग जाएगा। सस्ता। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये थे विजय भाई, इन्होंने मेरे को ये शॉर्टकट बता दिया है। हाँ जी। अब मैं इसको लेके नीचे रोड पे कनेक्ट हो जाऊंगा, है ना। चलो मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बिजली, बाय। लकी, बाय। तो ये शॉर्टकट लेके मुझे उस रोड पे कनेक्ट होना है दोस्तों। स्पीति रिवर आप देख सकते हैं, और वो जो चट्टान दिख रही है, वो जो खंबा है उसके साइड में, वहां तक मुझे विजय ने छोड़ दिया था। अब मैं ये शॉर्टकट लेके नीचे उतर रहा हूँ। गाड़ी कितनी छोटी सी दिख रही है सड़क के ऊपर। ये पूरा इन पत्थरों के बीच से मुझे नीचे तक उतरना है। वो जो पीली सी छत दिख रही है, वो पावर हाउस है यहाँ का। आज लिंगती पहुंच जाऊं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो भाई, खतरनाक रास्ता पकड़ा है शॉर्टकट के नाम पे। शोल्डर में पेन बहुत है, और इस छोटे से रास्ते से कहाँ तक जाना है मुझे। सड़क आपको दिख रही है नीचे, वहां तक। ओए होए होए। अब ये गाय देखो कहाँ चल रही है, पहाड़ के ऊपर चढ़ के, है ना। हर जानवर कैपेबल है कुछ भी करने के लिए। लो जी, रोड पे पहुंच गया हूँ। देखो कहाँ से मैं बाहर निकल के आया। आगे लिंगती ब्रिज नज़र आ रहा है मेरे को, वहाँ जाता हूँ। ये स्पीति रिवर बह रही है, आप जो देख रहे हो। बारिश जो ताज़ा हुई है उसकी वजह से एकदम सफ़ेद पानी है, जो आप देख सकते हो। लिंगती विलेज आ गया है। यहाँ पर होम स्टे भी है। बहुत सूपा दिख रहा है, और गाँव के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।
Lingti is a charming village nestled in the Spiti Valley of Himachal Pradesh, India, surrounded by the majestic mountains and the Spiti River. This village is a home to only 48 people living in 11 houses. The village practice Buddhism and have a rich culture and traditions. Lingti is a place of serenity and beauty where you can experience the warmth of its people and the wonders of nature. एक ये फास्ट फूड कॉर्नर, डोलमा ढाबा, डोलमा शॉप, गिनती के 3 शॉप हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुश्किल से 200 कदम चला और पूरा गांव पार हो गया। ये रोड काजा की तरफ जाएगी, शाम के 5:30 से थोड़े ज़्यादा का टाइम है। अब पता नहीं मैं अगला गांव कितना दूर है, कितना दूर तक चलूँगा। और एक डॉगी है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है गांव से लेके अभी तक। आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्यूट सा वाइट कलर का डॉगी। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, खुद ही चल रहा है। जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो इधर उधर देखने लगता है जैसे है ही नहीं साथ में। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। After crossing Lingti village, the road condition worsened. Finding the path on the muddy roads became increasingly challenging. कैसे निकलूं? कीचड़ है ये तो। शिट मैन, सारे जूते गंदे कर लिए मैंने और बढ़ता ही जा रहा है। हो क्या करूं? शिट। The roads were so muddy that they could easily get blocked. I encountered a traffic jam which piqued my curiosity, wanted to know the reason. ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी हैं? आओ चल के देखते हैं क्या कहानी है। तो ये है वजह, देखो रास्ता बंद होने की। आधे टायर नीचे बेचारे धंस गए। अब वो ट्रक है शायद टो करेंगे तब निकलेगी बाहर। After passing through the traffic jam, I came across Dutch tourists traveling in an auto rickshaw. I was truly amazed. When they saw the traffic jam, they had taken an alternative route to Pin Valley, crossing the Pin Valley Bridge, which is also known as Atargo Bridge. अब ये वापस मुड़ के जा रहे हैं। धक्का मार स्टार्ट। चिकी चार्ली चिक्स। हेलो, आर यू गाइस फ्रॉम न्यूजीलैंड? या, दिस इज समथिंग यूनिक, हाँ, इन अ 3-wheeler. Where from you started? लाई। यहाँ लगे इस बोर्ड के हिसाब से ये सीधा वाला जो रास्ता है कच्चा सा, ये लेके मैं काजा पहुंचूंगा जो 16 किलोमीटर है अभी। और ये पुल पार करके आप मुद्द पहुंच जाएंगे जो पिन वैली के अंदर आता है। मेरे को जाना है सीधा, तो मैं सीधा निकलता हूँ। गधों को देखो कहाँ पे बकरियों की तरह है, घास चरने गए हैं। अच्छे लग रहे हैं देखने में। पूरा ऊंचा पहाड़, नीचे रिवर और ये सब। लिडांग कोई जगह है, मेरे ख्याल है 2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अतरौग ब्रिज बोलते हैं इसको, 0 किलोमीटर। वो सामने जो पाइन वैली की तरफ जा रहा है, वो अतरौग ब्रिज है। I also met 3 friends from Rohtak traveling in MG Hector, the car my brother considering buying. I thought I would ask them about the car mileage. Check out what I found. आप रोहतक से तीनों? नाम आपके? अंकित। आपका नाम है? आपका क्या नाम है? सुधांशु, प्रांशु, नमन। तो ये MG हेक्टर में आप लोग आए हैं। एवरेज कितना दे रही है? 5। वही है, मेरे भाई ने भी लिए ना, उसको समझाते समय तो थक गया, पर जिद चढ़ी थी यही लेनी है। ले भाई, अब रो तू बैठ के घर पे। पेट्रोल है, डीजल तो फिर भी देते हैं लगभग 10 के 11। वो भी हाँ, इसके पास डीजल है, हाँ, मेरे पास पेट्रोल है, हाँ। तो उसकी तो फिर भी 10-11 की एवरेज है। अच्छा। तो साली देती 5 की। ये तो वाह वाली यार। बात है, तेल का कुआं है। इन्होंने बढ़िया की ऐसा खड़ी रहती फिलहाल। अजीत, तेरे वाली गाड़ी है, 5 की एवरेज दे रही है भाई। सोच समझ के ले लिया तो भुगत। Today I'm struggling with these muddy roads and large pools of water. Sometimes I have no choice but to walk through the mud itself, as walking on the roadside is extremely risky due to the unstable soil. जूते वूते खराब हो गए आज। तो ये बारिश के आफ्टर इफेक्ट है। यहाँ तो चलो ठीक है, चंडीगढ़, अम्बाला, पटियाला में क्या हाल होगा वो सोच के मैं परेशान हूँ भाई। अपन तो ठीक से निकल के आ गए, साइड से आना चाहिए था। अब यहाँ से कैसे जाऊँगा? ऊपर से हवा धक्के मारने लगी है। गॉड, क्या होगा आज? अब ये देखो कैसे जाऊँगा मैं, और हर कुछ मीटर के बाद ऐसे ही रास्ता आता है। Take a look at this part of the road. It's challenging and my shoes become significantly heavier from all the mud sticking to them. I decided to take a risk and climb to the right hand side of the road. But that didn't go as planned. इस रास्ते से होके ना इधर से यहाँ पहुँचा, और ये देखो अब कितना कीचड़ बना हुआ है पूरा। सारे जुगाड़ लगा लिए, अब कोई रास्ता नहीं है भाई, कीचड़ में से ही जाना पड़ेगा इसमें। तो मैं यहाँ से ऐसे उतर के यू साइड से निकल के जाऊँगा। आप ये जो देख रहे हो ना, ये तो बहुत ही रिस्की है। नॉट एट ऑल गुड। कपड़े सब गंदे हो गए। Eventually I had to return to the road and cross it with my muddy shoes once again. To my relief, I spotted a beautiful green patch from the road. It was a steep climb. When I looked back, I could see the challenging road I had just conquered. However, I hoped that I wouldn't have to climb much more after reaching to this bridge line. मेरी हालत हो चुकी है खराब।
क्या लिखा है हमारे लिए आज, हमारी तकदीर में क्या मिलेगा। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। सामने जो बोर्ड लगा है इस पे लिखा है कर्मा होम स्टे, लिदांग है LIDANG, जहाँ मैं पहुंचा हूँ। After trekking for another 2 kilometers, I reached Lidang village. I noticed that there was a homestay option available, but given my tight budget, I had to let go the idea of staying there. As I continued my search for a suitable spot to set up my tent, I walked for an additional kilometer. At one point, I considered pitching my tent near a under construction house, but it felt so isolated and I didn't want to camp there without permission. वहाँ चलता हूँ, देखते हैं वहाँ क्या है। ओके, ये कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नजर आया, पूछता हूँ अगर यहाँ कहीं टेंट लगा के लेट सकता हूँ तो बात करते हैं चल के। I keep walking for few hundred meters and spotted a house on the left side of the road, hoping to find a place to pitch my tent for the night. I approached the house. ये कैसे खुला? जुले रहने की जगह। जुले जी चंडीगढ़ से मैं पूरा पैदल कर रहा हूँ मनाली तक, तो आज यहाँ पहुँचा हूँ। होम स्टे पड़े हाँ, पर आपके यहाँ नहीं है? नहीं है, अच्छा। बोर्ड देखा ना मैंने। दूसरों का बोर्ड लगा है। अच्छा, मेरे पास टेंट है, अगर यहाँ लगा के सो जाऊँ या पीछे कोई जगह हो आसपास, तो अगर आप थोड़ी जगह दे देंगे ना टेंट लगाने की, तो मेरा काम चल जाएगा। The owner named Palden kindly agreed and offered me a spot outside his shop. He even took the time to clean the area for me to set up my tent. आज धनकर से चला, 3 दिन वही था धनकर में। कहाँ से आप? चंडीगढ़ से। पैदल चलना अच्छा लगता है मेरे को ऐसी जगह पे खास तौर से। आप कहाँ से? देहरादून से। While I was there, I noticed a hungry dog nearby. I had a few biscuits in my backpack, so I shared them with the dog. डर लगता है तुम्हें? बहुत सारे डॉग मिलते हैं मेरे को। हेलो, वॉश मेरा बेबी, वॉश मेरा बच्चा, आजा। Later the night, Palden bhai invited me inside his house, where they showed me incredible hospitality and offered me a delicious meal. It was a delightful experience getting to know their family and sharing dinner with them. That's all for today's adventure. Join me again tomorrow for more exciting tales. If you missed the previous episode where I visited the Dhankar Lake, you can find it above. For the entire series of Lahore and Spiti by walk, you can see it below. If you would like to support me financially, you can do through PayPal, Paytm and Google Pay. You can also become a regular member of my community on Patreon for just $5, which means around 400 rupee. Your support means a lot to me. Thank you so much and take care of yourself.